मुझे मौका मिला इस तकरीर करने के लिए कि कुछ थोड़ा सा बाइबल को देखा जाए। तो होली बाइबल से मैंने देखा कि कितना प्यार मुझे उधर से भी मिल रहा है, और मैं कोट करना चाहता हूँ कुछ वर्सेस फ्रॉम द होली बाइबल जिससे मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो इतनी प्यार की बातें करते हैं, इतनी इंटरमिंगलिंग आपस में और को एग्जिस्टेंस की बातें करते हैं आपस में। मैथ्यू 7:12 Jesus says, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, so in everything do to others what you would have them do to you. I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. फिर मैं कोट करता हूँ जी रोमन, मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसकी तर्जुमा नहीं कर सकता इससे पहले कि कहीं और ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं उसको उस तरह ही रखना चाह रहा हूँ। Romans 12:18 If it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. और इसका मतलब an exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. कितनी खूबसूरत बात है। फिर आगे फिर से कोट करता हूँ Acts 17:26-27 From one man he made all the nations that they should inhabit. So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12 Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, मैं समझता हूँ इसलिए मैं कोट कर रहा था कि these verses are stories that can serve as foundation कि हमारा आपस में एक भाईचारा कैसे होना चाहिए। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का, जिस तरह जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने कहा, वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज़। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड हैं हमारे, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और मैं तो इसको आगे चलाता हूँ, मैं कहता हूँ सितारा और चांद भी सफ़ेद ही है ना, सब आप लोग ही हैं। सो आई वॉन्ट टू थैंक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटीज़ राइट्स फोरम का कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे मदऊ किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सैमुअल प्यारा साहब का तो नाम अब भूल नहीं सकता, उन्होंने बुलाया मुझे। डॉक्टर बिशप आज़ाद मार्शल साहब है यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का, इनका शुक्रिया। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि आज, और मैं बहुत हम्बल्ड भी हूँ इस बात पे कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस सदक जिलानी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और समझा, वो यहाँ हैं। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। और हमारे जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट्स दे रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने प्रोग्रेसिव किया है सिटिंग एट द फेडरल शरीयत कोर्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग द पैनल विद मी। आई ऑल्सो वांट टू थैंक माय फ्रेंड एंड क्लास फेलो सैयद जस्टिस सैयद भी हो गए तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं, जस्टिस बाकिर रिजवी साहब जो मेरे क्लास फेलो भी हैं। ही इज़ हियर ऑन द पैनल विद मी, ही इज़ बीन डूइंग गुड वर्क। और हमारे साथ